नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार और आज हम बात कर रहे हैं सासाराम के मतगणना केंद्र में हुए उस घटनाक्रम की जिसने पूरे बिहार में राजनीतिक हलचल मचा दी है। रोहतास जिला के सासाराम में बुधवार की रात एक बक्से से भरा ट्रक बिना किसी पूर्व सूचना के मतगणना केंद्र के अंदर घुस गया। जैसे ही प्रत्याशियों को इस बात की जानकारी मिली, वे तुरंत मतगणना केंद्र पर पहुंचकर और वहां पे हंगामा शुरू हो गया। उनका आरोप था कि यह ट्रक वोटिंग मशीनों से भरा हुआ था और मतगणना में गड़बड़ी करने के इरादे से यहां पे लाया गया है। प्रत्याशियों का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना और बिना हमारी मौजूदगी के ट्रक को अंदर कैसे जाने दिया गया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना का पूरा वीडियो बना लिया और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पे फैल गया। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, मतगणना केंद्र के बाहर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। ये बुधवार की रात करीब 7 बजे की घटना है। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि मौके पर प्रशासन को तुरंत एक्शन भी लेना पड़ा। रोहतास के जिला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रत्याशियों और अधिकारियों की मौजूदगी में ट्रक के एक बक्सों की खोल करके जांच करवाई। जांच के दौरान पाया गया कि सारे बक्से खाली थे, लेकिन प्रत्याशियों का आरोप और बढ़ गया। उनका कहना था कि पहले बक्सों को खाली किया गया, फिर दिखावे के लिए उन्हें खोलकर चेक किया जा रहा है। प्रत्याशियों ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के हिसाब से सीसीटीवी नहीं लगाया गया है। जहां पे सीसीटीवी रहना चाहिए वहां पे सीसीटीवी नहीं लगाया गया है। इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही विनय कुमार सिंह, ज्योति सिंह, रितेश पांडे सहित कई राजनीतिक दलों के प्रत्याशी वहां पहुंच गए और फिर मौके पर प्रत्याशियों और अधिकारियों के बीच काफ़ी देर तक नोकझोंक भी होते रही। प्रत्याशियों का कहना था कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो हमें पहले से सूचना क्यों नहीं दी गई, और रात के अंधेरे में ट्रक को लाना खुद में संदेह पैदा भी करता है। जब अधिकारियों से इस पर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि यह ट्रक पूरी तरह से खाली है। मतगणना के बाद मशीनों को लौटाने के लिए इन्हीं ट्रकों का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए पहले से ही इन्हें यहाँ पर लाया गया है। प्रशासन के इस बयान के बाद भी विवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। प्रत्याशियों का कहना था कि मतगणना केंद्र से जुड़ी कोई भी गतिविधि सभी उम्मीदवारों की मौजूदगी में होनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बिना किसी पूर्व सूचना के या बिना किसी वार्निंग के उन पर लाठीचार्ज भी किया गया है। इस घटना के बाद सासाराम में मतगणना को लेकर के लोगों के बीच सवालों का दौर शुरू हो गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि मतगणना के दिन यानी 14 नवंबर को सासाराम में माहौल कैसा रहता है और प्रशासन अपने पारदर्शिता के दावे को साबित कर पाता है या नहीं। हम आपको एक एक वीडियो, एक एक जानकारी बिना किसी पक्षपात के दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए एडीआर मीडिया बिहार के साथ। धन्यवाद। खाना खिला के वापस जा रहा है। आप ही आ जाओ। नहीं, आपको रहना हमको दे दीजिए। उठा के देखिए क्या है। अभ्यर्थी को जाना है ऊपर। ये तो कैसे इसको साइड कर दें। इसको साइड करवाइए। कहाँ गए बॉडीगार्ड साहब? इसको साइड करवाइए। साइड में रखवा दीजिए। अभी ये भी छोड़ दिया। और मैडम एक स्कॉर्पियो इतना स्पीड में घुसा है वहाँ से, यहाँ गेट पर रोका भी नहीं गया है। अच्छा, अभी देखते हैं। अच्छा, पहले इसको चलिए, पहले अब ये खोलिए। मिली भगत है जिससे हम प्रत्याशियों को, विपक्षियों को हराने की साजिश हो रही है। किसी तरह हम लोगों को हराया जाए। सिक्का खोलो ना, छोड़ दो। पूरा खुलवा दो, क्या जाता है? खोल दे रहे हैं, पूरा खुलवाइए, खत्म करवा दीजिए। छोड़ दीजिए। ऊपर से अरे भाई उतारो। और भी लेबर आ रहा है तो उतारना शुरू करो। जितना उतर रहा है उतारिए। और एक दो लेबर को बुलाना पड़ना।
हम लोग का एलिगेशन ये बक्सा का नहीं है। हम लोग का ये है कि ये बक्सा जो है ये प्रमाणित में घुसा कैसे हो सकता है कि इसके उतर गया और उसके बाद बक्सा यहाँ आया कैसे कैसे उतराई। हमको फुटेज दिखाया जाए ये गाड़ी गया है तो कहाँ गया है। अब वो अगर गाड़ी खाली करके आ गया हो ईवीएम पहले खाली हो गया हो खाली हो गया होगा, ये भी तो हम लोग का है। एक मिनट बात कर क्या हुआ है? जब गाड़ी घुसाने से पहले हम लोग को सूचना नहीं मिला हम लोग क्या जानते हैं कि भरा हुआ है। खाली था। सर हम 8 बजे फोन आया था आपके स्टाफ काम पे आज इंसाफ कर रहे हैं खाली करके तब फिर आया उधर से आया। क्या हो रहा है। उतारिए ना, आराम से उतारते जाइए। गाड़ी कैसे क्या जांच होगा गाड़ी के अंदर क्या बंदा उठा के चला जाओ क्या ये बक्सा खाली बक्सा चेक कर यही दिखाना था कि खाली क्या गाड़ी अंदर तक घुस गई देख लीजिए बॉक्स देखने से नहीं होगा बॉक्स देखने से गोली मारिए ना सर हम तैयार हैं गोली नहीं है ट्रक चला दीजिए हम पे आप हम तैयार हैं अभ्यर्थी सर हैं? ये अभ्यर्थी हैं? नहीं ये जो है ये नहीं अभ्यर्थी हैं? जी सर ये गाड़ी देखिए, घुसने से आप पहले आपके एसडीएम साहब फोन करते हैं कि आप 8:30 बजे आइए बक्सा दिखाइए स्ट्रॉन्ग रूम देखने के लिए ये आपके एसडीएम साहब इनके आदमी फोन करते हैं ये नहीं करते हैं ये गाड़ी कैसे घुस गई अंदर महोदय अभी आप जरा साइड हो जाइए, जो काम कर रहे हैं एक अरे काम क्या मैडम क्या मैम काम नहीं करेंगे? काम करें। हम आपको तब से जानते हैं जब आप सेंट पॉल में पढ़ती थी नहीं आप नहीं जानते ये साइड हो जानते जाइए। हैं। ये सब कोई नहीं जानता। चलिए साइड है, बताइए ये सब बात ही करने का जगह नहीं है अभी। अनिता जी आप लिख चलिए। दीजिए कि मैम आप सर्टिफिकेट दे दीजिए सत्ता पक्ष के लोगों को वो लिख के देना दे दीजिए, हम लोग सब ले लेंगे। उतारिए, जो जांच हो रही है वो जांच कर लेते हैं हम लोग को। सर, ये जांच ठीक नहीं हम होगा। लोग को जांच करना ही है भाई। ठीक है, सर, ठीक नहीं होगा। किससे परमिशन ये बहुत गलत है। इससे पहले तो हम लोग भी 3 चुनाव लड़े हैं। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार खोल 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 के सबको खोल लो, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके ले जाओ। बक्सा खोल, सबको खोल के सब बक्सा खोल खोलो बक्सा।
चल जाओ, हो गया हो गया। आपका क्या हो जा रहा है? कहाँ बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं? लेके जाते जाओ। कार भी देखने का जा रहे हैं। आप लोग को ऐसा दे दीजिए, हम लोग को बस दीजिए, जाओ। खोल के दिखा। हो गया, ठीक है, लेते जाओ। कहाँ तक गाड़ी में अंदर गाड़ी गया था, अंदर गाड़ी गया था, अंदर गाड़ी में क्या था नहीं था, क्या हुआ अच्छा मैम, एक चीज़ पूछना था, आपको पता था क्या कि ये गाड़ी इंटर किया पहले? नहीं पता था। ये नहीं हो सकता एज पर लॉ। तो महोदय, अभी ना हम लोग तो चाह रहे हैं कि जो लोग ऑथराइज जी मैम, वही लोग इस कैंपस के अंदर रहें। ऑथराइज मतलब जो कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट ने जिनको ऑथराइज किया है। हमने किया है कोई यहाँ सुप्रीम कोर्ट के दिखा दीजिए कागज। ये कागज तो किया है यहाँ, हम तो बाहर चले जाए और कागज लेकर आए। कोई दिक्कत नहीं, कागज ये गाड़ी में बिना ऑथराइज क्या है ये गाड़ी को ऑथराइज कौन किया है? जांच करिएगा, आप पेपर लेने जाएंगे। आखिर ये गाड़ी इंटर कौन रिस्पॉन्सिबल है मैम? आपको नहीं कोई ऑथराइज किया है इस गाड़ी को? इसको बुलाइए ना मैम, इसको तो बुलाइए। बता दीजिए जो करना है सर कीजिए, ठीक है। और सर्टिफिकेट आपको दीजिए, हमने उनको कह दिया। मैडम चलिए, जो करना है लोग करने दीजिए। चलिए सारे कैंडिडेट चले, आप जो करना है करिए। नहीं नहीं नहीं, चलिए मैडम चलिए। आप जो है करना है करने दीजिए, आप सत्ता पक्ष के लोगों को सर्टिफिकेट दे दीजिए। सत्ता पक्ष के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो बिना चुनाव कराए जीत गए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैडम चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जो करना है करिए। हाँ, एकदम आप करना है करने दीजिए। सत्ता पक्ष के लोगों को बुला करके जांच कराइए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। जांच पूरा बोल बोल के दिखाइए। उतारते जाइए। ठीक लेते ठीक है, लेगा तो भाई एग्जामिन कर रही है, सब हो रहा है। मीडिया वाले भी सब जाएंगे। खोलिए खोलिए, खोल के दिखा भी जाएंगे। उल्टा दीजिए, जाइए, देख ले जाइए। देखिए हाँ देखिए, अभी जांच का भी नहीं आया। अभी के देखता है कमेटी का फिर शिवसागर से ही आया है, अब वहीं के आरोप हैं परिवार से बना सर राइट हो वही भूषण प्रसाद है जिस पर आप पहले वायरल मीटिंग कर रहे थे, वही शिवसागर से इस तरफ बैठे। और देखिए आप कलेक्टर को भी करेंगे, आप और डीएम आपका मार्ग भी आप इसको देखिए।
बहुत हुआ, अब नहीं कहेंगे। गोली खाने के लिए एक एक आदमी तैयार है। इसमें गोली पर ठासा नहीं देख लिया जाएगा। एकदम वीडियो क्लोजअप जल्दी हो जाएगा ना। आराम से आराम से नीचे आ जाना।
क्या मामला था, क्यों आए थे यहाँ मामला नहीं, और ट्रक क्या के हुआ? बाद- सिर्फ ट्रक के ट्रक बाद। में क्या मिला आपको? हम लोगों का सूचना मिला, हम तो अब सिनारी थे जी अभी से 45 मिनट पहले, इनको आने से 20 मिनट या 10 मिनट पहले। हम अभी सिर्फ ट्रक का बात कर लेते हैं, फिर हम अच्छा अच्छा, तो हम लोगों को मिला कि नहीं प्रशासन के द्वारा जो है कि हेरा फेरी करने का साजिश रचा गया है। हम लोग हल्ला सुनकर, ये सूचना सुनकर हम लोग स्थल पर आए। यहाँ आए तो हम लोग देखे कि नहीं बक्सा ट्रक भरा हुआ है। तो हम लोगों का पहले सवाल उठता है कि यह तो नियम नहीं है कि
इस समय ट्रक क्यों लाया गया, क्यों बक्सा लाया गया। सच्चाई ये ठीक है, हम बात को मानते हैं कि बक्सा में कुछ नहीं था, लेकिन बक्सा लाया क्यों गया। और जो पदाधिकारी ज्योति जी आप भारत कार्ड से यहाँ आए हैं, क्या जी से आए हुए हैं, ट्रक आया हुआ है, तो क्वेश्चन तो है कि इतनी रात में क्यों आया। ये चीज़ें दिन में भी हो सकती थी, पब्लिक के सामने हो सकती थी। जानबूझ के इस तरह की चीज़ें क्यों करनी है कि पब्लिक भी परेशान हो। और अगर चीज़ें लीगल है तो मेरे ख्याल से हर एक चीज़ का टाइम होता है और सही टाइम पे होना चाहिए था। इतने रात को नहीं ये चीज़ मतलब लीगली भी अगर किया जा रहा है तो दिन पे आना चाहिए था। तो अभी आप आई तो क्या सामने मिला? मैंने तो अभी देखा, मैं चूँकि पूरे टाइम थी भी नहीं, मैं जितने टाइम से आई हूँ जितने मेरे सामने बक्से खुले हैं, बक्से खाली थे, कुछ नहीं था उसमें। प्रशासन का कोई कॉल मैडम आपके लिए? जी मैम अब बताइए। हम लोग नहीं अब हम लोग आगे का जाते हैं। अब एक काम करिए कि ट्रक को साइड लगाइए या बक्सा रख दे वापस, बक्सा चढ़ा दो, सारा बक्सा वापस चढ़ाइए। बहुत दिक्कत ट्रक जो है ये शायद 7:45 थोड़ी देर बाद जो ट्रक आया है अंदर उसी की जांच की जा रही है कि इस ट्रक में क्या है। अभी ये ट्रक पूरा खाली कराया गया और इसको नहीं पाया गया, तो खाली ये पिन जो है। ये ट्रक बक्से में क्यों आया है, इसको पता है क्यों आया है ये आप लोग कमीशनिंग में थे, कमीशनिंग के वक्त आप लोग थे या आपका कोई आदमी था? मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं वही मैं भी जानकारी देना चाह रही हूँ आप लोग थे। मतलब इस बक्से में क्या होगा, मैं बस पूछना चाह रहा हूँ। वही बताना चाह रही हूँ, आप कमीशनिंग के टाइम पर थे जब ईवीएम कमीशनिंग हो रहा था। कोई आपका आदमी होगा वहाँ पर ईवीएम निकाला गया था, इसी बक्सों में ईवीएम, तो कमीशनिंग के समय यही बक्सों से ईवीएम निकले थे। एक बार इसी में जाएंगे, फिर इसी में जाएंगे, यही इस बक्से। तो जो ईवीएम हमने देखा है मैडम कि ईवीएम रीयूज होता है, यहाँ से ईवीएम जाएगा तो कहीं न कहीं रीयूज होगा। आपने भी वोट डाला होगा, हमने भी वोट डाला। जैसे टीन के बक्से में अगर कोई ईवीएम रख के लेके जाएगा रीयूज करेगा, आपको उसकी स्थिति देख के लगती है कि रीयूज कहीं से दूसरा नहीं। हर बार ईवीएम इसी वही मैंने कमीशनिंग के समय ईवीएम इसी बक्से में आए थे, सारे कमीशन इसी से निकाले गए थे। अभी फिर से पोल के बाद इसी बक्से में रखते ईवीएम, यही हमारा प्रोटोकॉल है। इसलिए हमने पूछा था कि कमीशनिंग के टाइम पे हम या वेयर हाउस कभी आते हैं हम लोग जो बुलाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, तो वेयर हाउस जब इंस्पेक्शन तो यही बक्सा हर महीने वेयर हाउस इंस्पेक्शन को बुलाते हैं। असल में क्या है, कोई जाता है, लाया जाता है, जैसे मैंने बताया भी होता है, उसके लिए पहले से चिट्ठी रहता है कि इस डेट को ये होगा, आप वहाँ रहेंगे। जो भी है ये तो इनका सरकारी प्रोसेस, उसको ये करेंगे ही करेंगे। थोड़ा सा साइड हट, आप लोग इधर से हट जाइए, सरकारी जो है सरकारी कैंडिडेट है, नीतीश कुमार के कैंडिडेट हैं, जो बिहार सरकार के कैंडिडेट है, आप उनको सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए। गिनती करने का क्या जरूरत है? यहाँ पर आपको गिनती करने का जरूरत नहीं है। आप लोग तुरंत दे दीजिए सर्टिफिकेट कि राते में सब एनडीए के कैंडिडेट जीत गए, हाफ डेबिट हो गए। पहले फुल डेबिट थे, अब हाफ डेबिट से वो लोग सब लोग जीत गए। ऐसे ही जिता दिया लोग, ईवीएम अंदर उतार के ट्रक बाहर खड़ा करा दिया, तो ऐसे ही लोग जीत गया। तो क्या करना है इसको? तो हम लोग तो अब हारिए गए। यही चुनाव आयोग मर गया है, मुर्दा हो गया है, चुनाव आयोग दफनाई दिया गया है। चुनाव आयोग पूरी तरह भाजपा और भाजपा समर्थित दलों पर काम कर रहा है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। चुनाव ये लोकतंत्र नहीं है, ये जबरन तंत्र है, जबरदस्ती तंत्र है, जबरदस्ती जिताने का तंत्र है। यहाँ 100% जबरदस्ती हो रहा है। यहाँ एनडीए के कैंडिडेटों को जिताया जा रहा है। डीएम, एसपी और पूरे पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि एनडीए समर्थित जो कैंडिडेट है उनको हम लोगों ने जिता दिया। आपको जो करना है कीजिए, जाते बोलिएगा तो आपको यहाँ गोली मार दिया जाएगा, आपको दफन कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप एक अपराधी चरित्र के लोग हैं, आप अपराध करते हैं और अपराधी हैं आप।
लीजिए अनिता जी हैं नोखा विधायक, आप इनसे बात कीजिए। ये स्वराज पोस्ट के पत्रकार हैं, बात कीजिए आप उनसे। आगे तो आपको संदेह है कि ये सच में एनडीए प्रत्याशी के लिए ही हो रहा है? समझ जाइए कि मैं जब चुनाव लड़ रही थी और लगभग ये हुआ था मेरे साथ कि मेरे रात को 9 बजे होटल में एसडीएम सर आते हैं और वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। उनको जब कुछ नहीं मिलता है तो वो कोई मैटर लेके लगातार 4 घंटे तक हमको डिस्टर्ब करते रहते हैं। लास्टली जब मैंने उनसे क्वेश्चन करना चालू किया, वो तुरंत जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में से बैठ के और फिर और नहीं तो मेरे फैमिली को अरेस्ट करने की धमकी देने लगते हैं वो मुझे। जब मैंने क्वेश्चन चालू किया कि आप एक महिला प्रत्याशी के पास आए थे तो आपके पास महिला कांस्टेबल होना चाहिए, उससे पहले उन्होंने मेरा पूरा रूम चेक किया है, सारे रूम चेक किए हैं, जबकि उसमें मेरी और भी फैमिली थी, महिलाएं थी, वो सारे रूम चेक किए गए हैं विदाउट कैमरे के सामने। मतलब लास्ट में जब मैंने सवाल करना चालू किया तो दोबारा से वो रूम चेक किए हैं मोबाइल का कैमरा ऑन करके कि वो दिखा सकें कि हमने फोन के कैमरे के सामने वो किया। फिर भी सवाल तो बनता है कि एक महिला प्रत्याशी के पास आप आए थे तो महिला कांस्टेबल क्यों नहीं थी, वो भी रात को, और बहुत अभद्र भाषा का यूज किया गया, यहाँ तक कि वो लोग ड्रिंक भी किए हुए थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ये सिस्टम। मैं बूथ पे जब जा रही थी तो मैं कंटिन्यू सारे बूथ पे गई हूँ और मैं जब बूथ पे जा रही थी तो मैं देख रही थी कि 3-3 घंटे 4-4 घंटे तक मशीन बंद पड़ा है। क्या तो मशीन खराब है, क्वेश्चन करने पे कि कब तक मशीन आएगा जवाब नहीं मिल रहा था। फिर 10 मिनट में आते हैं लोग और कहते हैं कैमरा चालू हो गया, जब वहाँ पे आवाज उठाई जाती है। तो ऐसे होता है चुनाव, ऐसे सिस्टम होता है। जब जनता ही सेटिस्फाइड नहीं है आपके जवाबों से तो फिर काहे का ऐसा चुनाव, ऐसे नहीं होता है। कमिश्नर से क्या उम्मीद रहे? हम सारे प्रत्याशियों का एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चुनाव को रद्द किया जाए और री चुनाव हो दोबारा। आप जब यहाँ पे पहुंची तो आपने बात किया कि मुझे कैमरा एक बार चेक करना है, आपने डीएम से खुद बोला, तो डीएम ने क्या कहा आपसे यहाँ पर? उन्होंने उस चीज को उस टाइम बोला कि हम दिखाते हैं आपको चल के, और फिर चीजों को इग्नोर कर दिया जा रहा है और मतलब जो जवाब दिया जा रहा है वो उलट फेर करके जवाब दिया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी हैं कोई भी संतुष्ट नहीं है जवाब से। तो अगर जनता प्रत्याशी ही सवाल कर रहा है, जनता ही सवाल कर रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि जनता को संतुष्ट करे और जवाब दे, जिससे जनता। आपने कैमरा देखा या नहीं? नहीं, कैमरा भी नहीं, क्योंकि मीडिया वाले से तो कहा गया कि प्रत्याशी ही देख पाएंगे, आप लोगों ने भी अभी तक कैमरा नहीं देखा है? नहीं दिखाया गया कैमरा। जहाँ हमें देखना है, जो मूवमेंट हमें गाड़ी की चाहिए, वहाँ पे कैमरा है ही नहीं, तो हम कैमरा देख के करेंगे क्या? हमें जब मूवमेंट ही देखना है गाड़ी की, तो जब गाड़ी की मूवमेंट ही नहीं है तो हम कैमरा देख के क्या करेंगे? तो अभी जिला प्रशासन यहाँ से निकल गई है, एसपी भी और डीएम भी, क्या कह के गई आपसे? कुछ नहीं बोला उन्होंने। बड़ा विषय है विक्रम एसडीएम के द्वारा आचार संहिता उल्लंघन के मामले में किस दर्ज के मामला सामने? विक्रम एसडीएम के द्वारा आचार संहिता लगाई। जी बिल्कुल, ऐसे रातों रात चीजें नहीं होनी चाहिए। जो भी मैं पहले भी कह रही हूँ कि अगर ये चीज करनी थी तो पब्लिक के बीच में और सुबह दिन होता है, दिन में करना चाहिए। आप जानते हैं कि इन सब चीजों से वो होगा, तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए थी। और उल्लंघन, मैं होटल के रूम में थी, तो कहाँ से सरकारी काम है? उन्होंने एफआईआर किया है और एफआईआर में ये लिखा है एसडीएम सर ने कि हमारे तरफ से सरकारी काम में उल्लंघन किया गया है। मैं अपने होटल में रह के मैं सरकारी काम में उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ? तो सवाल पूछती हूँ लेकिन जवाब मिलता नहीं है। तो ये है यहाँ का सरकार और ये है यहाँ की। आगे आप लोग क्या संज्ञान लेंगे? हम लोग यही कह रहे हैं कि ये चुनाव रद्द किया जाए और रीचुनाव हो फिर से। ये लगभग रीचुनाव की मांग कर रही हैं आप? देखिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम कैंडिडेट, 7 विधानसभा से कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगी मैम? आप तो शाम से ही यहाँ पर मौजूद है, आपने कैमरा भी देखा, कैमरा देखा आपने? कैमरा नहीं दिखाया गया। कैमरा नहीं दिखाया गया क्योंकि प्रेस वाले से तो कहा गया कि सिर्फ प्रत्याशी को ही कैमरा दिखाया जाएगा, आप लोगों ने कैमरा नहीं देखा? नहीं। क्या बात हुई आपकी डीएम से? क्योंकि डीएम तो आपसे लगातार बात कर रही थी और जब से यहाँ पर पूरा भीड़ इकट्ठा हुआ था तब से आप शामिल है यहाँ पर। आप देखिए, हम लोग आए 9:30 बजे करीब, पता चला कि अंदर ट्रक है। जब हम लोग आए, जब प्रत्याशी भी जब हम लोग आते हैं तो 3-4 बार चेक जांच होता है कि आप क्या है, नहीं है, आई कार्ड दिखाई जो भी है, तो हम लोग दिखाते हैं तो हम लोग का एंट्री होता है। ट्रक जब आया, कब आया, क्या हुआ, लौटते समय जब लोगों ने रोका, हल्ला हुआ, तब हम लोग को पता चला। आप पूछने पर डीएम कर रही है कि हमको पता नहीं है कि आदेश क्या कैसे आया, प्रशासन को पता नहीं है। जब ट्रक लौट रहा है तब लोगों ने देखा और उसको रोका। तो किसके आदेश पर आया है, क्या आदेश पर आया है, नहीं आया, वो तो प्रशासन या यहाँ के कोई बता नहीं रहा है। वो लोग सारे लोग अपना पल्ला झाड़ चुके हैं कि कैसे आया।
सीसी फुटेज दिखाया जा रहा है न कुछ। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर भी प्रशासन एनडीए के कैंडिडेट को साथ देते हुए नजर आ रही है? उन लोग एनडीए के जितने कैंडिडेट है उसको दे दीजिए रिजल्ट भाई, इसको लोग बाहर हो गए। अब हम लोग को तो कुछ है नहीं, हम लोग विपक्ष, हम लोग को गोली मरवा दीजिए। आप लोग सरकार में है, सरकार आप लोग का है, जो करना है कीजिए। डीएम का ही है, जो हम लोग का हम कर रहे हैं, जो आपको करना है आप कीजिए। आप लोग क्या चाहते हैं? अगला क्या कदम रहेगा? कि निष्पक्ष हो, सारा चीज जांच हो। जब तक जांच नहीं होगी जब तक हम इसी तरह बैठे रहेंगे। अब क्या डर है आप लोगों को? क्या आप लोगों के वोट के साथ छेड़छाड़ किया गया है? छेड़छाड़ हो गया है, हुआ है। क्या है आप लोग? डेहरी विधानसभा से। डेहरी विधानसभा से क्या खबरें मिली आप लोगों को? खबरें ये मिली कि बिना बताए यहाँ ट्रक घुसाया जा रहा था, खाली बक्सा गायब करने के लिए, बक्सा को, पेटी को, ईवीएम को। यहाँ पर जिला अधिकारी लूजपुल है और वो सरकार को फिर से लाना चाहती है और विपक्ष को हराना चाहती है। इन लोग खेला चालू कर दिया, एक दिन पहले इन लोग खेला चालू कर दिया, लेकिन ये सब चलने वाला नहीं है। सब लोग मुस्तैदी से खड़ा है। अभी तक कैंडिडेट को ले जाकर संतुष्ट नहीं किया गया कि आपका बक्सा सही है। क्या डर है आप लोगों के मन में? डर यही है कि ईवीएम बदल देगा, वोट के साथ गड़बड़ी की जाएगी, गड़बड़ी करेगा, ईवीएम बदलेगा। इसलिए कैंडिडेट को कम से कम अभी तक ले जाकर इन लोग बक्सा चेक नहीं कराया कि आपका ईवीएम सुरक्षित है, आप कृपया अंदर जाकर देख लें। क्योंकि और दर्शाता है कि देख लीजिए विपक्ष के जितने भी हमारे कैंडिडेट है सब सारे हैं, पक्ष का कैंडिडेट आपको एक बाहर नजर नहीं आ रहा। आप कहाँ से आए सर? दिनारा से हैं। दिनारा विधानसभा से हैं आप? अच्छा, राजद प्रत्याशी। सर क्या कहेंगे, क्या आपको खबरें कैसे पहुंची? क्या इसके अंदर यहाँ 6 बजे से 6 बजे से यहाँ पर है? क्या देखा आपने 6 बजे से? बता रहा हूँ, मेरा आदमी ईवीएम अगोर रहा था। अच्छा, आपने पहले से आदमी लगा रखा था क्या ईवीएम के साथ? कल से ही आदमी लगा। क्यों, आपको पहले से संदेह था? मैं बता रहा हूँ, सुनिए पूरी बात। 10 बजे सील हुआ ईवीएम, वो है वहाँ पे। 10 बजे ईवीएम सील हुआ है। 2 बजे तक ईवीएम दिखाई दे रहा था, वो लोग देख रहा था। 2 बजे के बाद वहाँ ईवीएम बंद हो गया। मेरा आदमी फ़ोन किया कि आप जल्दी आइए, कहीं नहीं है। अधिकारियों से लोग, उसने लड़का ने बात किया, कहा कि कहीं भूल नहीं है। अगर ईसीआई का कोई गाइडलाइन है तो हमको बता दीजिए कि हम यहाँ ताला देखने और दीवार देखने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ ईवीएम देखने आए हैं। हमारा ईवीएम हम देखते रहे। कहा तारन फारन में डीएम साहब से बात किया तो उन्होंने कहा कि आपको ज़्यादा कहा तो आप 7 बजे आ जाइए। मैं 6:30 बजे यहाँ पहुँच गया। पहुंचने के बाद उनको फोन किया तो बोली कि कोई अधिकारी जाके आपको घुमा देगा। मैं अधिकारियों से बात करते रहा, अधिकारी हमको संतुष्ट नहीं कर पाया। अच्छा, वो ऐसा अभी क्या बात हुई जब आप यहाँ पर? अभी आप कह रहे हैं कि 6 बजे से मौजूद थे? बता रहे हैं ना, हमको दिखाए कि ये लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा, वो ऐसा लगा हुआ है कि केवल कहने के लिए लगा हुआ है, उसमें कुछ हो नहीं रहा है। बाएं दाएं, यहाँ का बात वहाँ, वहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ फिगर लगा दिया है। मैंने कहा कि आप हमको समझा दीजिए। उन्होंने बोला कि 3 लेयर का सुरक्षा है। हमने कहा कि जब 3 लेयर का सुरक्षा है तो सीसीटीवी कैमरा का क्या काम है, हटा दीजिए। ये तो कैमरा हमारी संतुष्टि के लिए लगाया गया है और हम ही संतुष्ट नहीं है। ये बातें होती ही रही, तब तक पता चला कि ट्रक घुसा हुआ है इसमें। फिर आप यहाँ पर पहुँचे? फिर मैं तो यहाँ बैठा। आपने कैमरा देखा? मैं तो कहा है ना कि मैं तो जो कैमरा है उसमें तो कैमरा में कोई दिखा, मैं तो देख रहा था कि मेरा ईवीएम वाला जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो पीछे से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हम घूमने गए तो हमने कहा कि यहाँ तो कुछ नहीं। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? मैं तो चाहता हूँ कि इसकी बढ़िया से सुरक्षा व्यवस्था हो, ईवीएम हमको दिखाया जाए। मेरी यही मांग है कि ईवीएम को दिखाया जाए, लाइट कटा हुआ फिर भी वहाँ जो कैमरा है उसको दिखाया जाए और वो डिस्प्ले पर प्रसारित होते रहे कि हमारा लोग उसको देखते रहे। मैं कहीं छोटा मांग है कि आप देखना चाहते हैं हमारा ईवीएम दिखाया जाए, जो डिस्प्ले आप लगाए सीधा दिखाइए। हम यहाँ बैठ के अपने ईवीएम को देखते हैं कि हमारे ईवीएम के रूम में कोई नहीं घुसे। आप ताला तो दिखा रही हैं लेकिन पीछे से कोई घुस जाएगा तो हम कैसे समझेंगे? कोई दीवार तोड़ के घुस जाएगा, कोई सेंध मार के, हम कैसे देखेंगे? हम ईवीएम देखने आए हैं ना कि ताला गोड़ने आए हैं। कई घरों में चोरी होती है, आगे ताला रहता है, पीछे से बक्सा गायब रहता है। हम इसी के लिए 6:30 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। अब तक कोई जवाब कोई नहीं आया। बाद में हम लोग की नेता है आदरणीय अनिता देवी जी, इन्होंने आई इसका सुन करके, इन्होंने भी बात की तो डीएम मैडम ने बोली कि आप लोग को जो करना है कीजिए, मुझे जो। ये डीएम मैम का कहना था कि आप लोगों को जो करना है करिए, हमें जो करना है वो हम करेंगे। देखिए ऑब्जर्वर भी पहले क्यों नहीं बोला गया
कि ये इतना बड़ा ट्रक घूम रहा है, कम से कम आप लोग आइए। इसी ये साफ प्रतीत होता है कि भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को जिताने के लिए जिस तरह यहाँ से पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा 3 दिनों से कुकृत किया जा रहा है पैसा बांटने का, यहाँ पर किसी प्रशासन ने उन पर एक्शन नहीं लिया गया। उनके आदमियों द्वारा इस सासाराम विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव जाकर पैसा बांटा जा रहा है। इसकी सूचना हम लोगों ने सबको दिया, लेकिन किसी ने ये सबको दिया है सर, हम आपको नहीं दिया। सर इवन मैं महिला प्रत्याशी हूँ कारागार विधानसभा से। सर आधे रात को लगभग 11 बजे एसडीएम आते हैं मेरे पास और अभद्र भाषा का यूज किया जाता है, मुझे टॉर्चर किया जाता है, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव और उनके साथ कोई महिला कांस्टेबल नहीं होती है। एक मिनट ज्योति जी, एक बात सर बता दे रहे हैं, यहाँ जो है एनडीए समर्थित भाजपा समर्थित उम्मीदवार को जिताने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कुकृत किया जा रहा है। किसी तरह उपेंद्र कुशवाहा और अलग अलग लोगों को भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को विषय से विषयांतर नहीं हो, बॉक्स एंट्री किया है, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं सर, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। आप सीधे लिखिए, आप सीधे लिखिए चुनाव कैंसिल, अब पुनः चुनाव होना चाहिए। नहीं तो सर बुला के सर्टिफिकेट दे दिया जाए हम लोग के सामने, हम लोग तैयार हैं। आप दीजिए सब सिनेरियो ऑब्जर्वर कौन है? ये रीजनेबल बात नहीं एकदम सर चुनाव कैंसिल किया जाए। ये जिला प्रशासन का कुकृत हो रहा है किसी तरह भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को जिताने के लिए। जब स्ट्रांग रूम की समीक्षा हो रही है उस समय हमको फोन किया जा रहा है, और जब इतना बड़ा 2-2 ट्रक घुसाया जा रहा है उस समय कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया जा रहा है कि यहाँ ट्रक घुस रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? 1 बजे सीसीटीवी कैमरा आखिर कैसे खोल लिया गया? किसके परमिशन से? आपको जानकारी है? नहीं वो बोले हैं, जानकारी है उसका? सेंसिटिव जगह से खोला गया, जो स्ट्रांग रूम के नॉर्म्स के नहीं किससे परमिशन ली गई? नहीं ये सर ये बहुत रेलिवेंट चीज है। आपने जिस मैटर को लेकर के आप सर यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वो भी पहले प्रेजेंट एमएलए हैं। यहाँ पर जो पुलिसमैन है उसने एंट्री किया है कि खाली बक्सा है, इसके बाद गाड़ी आगे मूव की है। एक आपकी मतलब क्या एंट्री तो बैक में अभी भी हो सकती है ना? आप देखिए ना जाकर के, अभी भी हो सकती है ना? हो जाएगा। उसके बाद 50 गाड़ियों की एंट्री है लिया, अगर आप चाहें तो नहीं कर रहे हैं। 50 गाड़ियों की एंट्री है तो क्या मैनिपुलेट नहीं, तो सीसीटीवी होना चाहिए ना वहाँ। ठीक है, सीसीटीवी होना चाहिए। जहाँ एंट्री हो रही है वहाँ सीसीटीवी नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन इज कैंसिल। अच्छा सर एक मिनट कि जहाँ एंट्री हो रही है वहाँ सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए कि नहीं? खाली बक्सा की कैसे हम जस्टिफाई करेंगे? उम्मीदवार के बदल करके 1 मिनट रुकिए ना, हमको बताइए कि जहाँ एंट्री होती है वहाँ सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गोल में छाला पड़ जाएगा दौड़ते नहीं, एक ही बात को होना चाहिए। 20 बार पूछा जाए भाई, रात में ट्रक आया क्यों, बक्सा आया क्यों, दिन में आता, सबकी अनुमति से आता है। सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं है जहाँ एंट्री पॉइंट है? जब हैंड व्हील है उसको सीसीटीवी कैमरा कंक्लूसिव प्रूफ है ना। तो सारे बाहुबली क्षेत्र में आके पड़े हुए हैं सब खेला करने के लिए। आखिर हो रहा है किसी होटल में नहीं हो रहा है। आखिर रात ही में सारे बाहुबली लिपटे हुए हैं। कभी अरेस्टिंग हो रहा है कि बाहुबली का क्या काम है जो प्रत्याशी नहीं है तो क्या कर रहा है उन लोग होटल में आके इस क्षेत्र में सासाराम में? लीगली अगर हम लोग देखें जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, जहां एंट्री होती है, जहां जिस प्रोमाइसेस है वहां सीसीटीवी सर्विलेंस होना चाहिए। जहां एंट्री हो रही है कह रहे हैं कि हमारा गाइडलाइंस ही नहीं है, हम वहां लगाए नहीं हैं। आप सीसीटीवी कैमरा खोल लिए, किस कैंडिडेट से आपने पूछा है कि हम सीसीटीवी कैमरा यहां से हटा रहे हैं? सर क्या ये सारा इरेगुलरिटीज नहीं है ईसीआई के जो गाइडलाइंस है या सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है? बाहर भी लिखा हुआ है सर, रेलिवेंट सब हम लोग पॉइंट उठा रहे हैं। क्या कहेंगे? साफा दर्शाया जा रहा है यहाँ सत्ता दल को लाने के लिए दोबारा। बाहर भी लिखा हुआ है सीसीटीवी कैमरा के अंडर सर्विलेंस। देखिए आदमी 20 दिन से लगा हुआ है, एड़ी चोटी लगा के हम बता रहे हैं आज एजा खेला होगा, उधर लोग हार रहा है।
देखिए सर, आप देखिए सर एक आदमी उधर से आता है तो 10 को पुलिस आपका चेक करता है। आरोप की जो ड्यूटी है ना वो निभाया नहीं गया है। इतना सारा कोई इंसिडेंट नहीं निभाया गया तो उन पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो सब पे होना चाहिए, कार्रवाई तो आप पे कार्रवाई के लिए तो हम बोल रहे हैं जो अंदर में उसको होनी चाहिए ना सर। सुनिए, यहाँ तो कार्रवाई सभी पदाधिकारी पे होना चाहिए, जितने पदाधिकारी यहाँ से संलिप्त है इस मामला से। माफी मांगा जाएगी, गलती हुआ प्रशासन से और पुनः चुनाव। अरे जिस एडीएम का ऑडियो वायरल हुआ अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ, उसी ने चुनाव कराया है। कार्रवाई नहीं हुआ है, उसी ने चुनाव कराया है। वही चुनाव किए, कोई वही सर जीत कराएंगे। क्या कोई सबूत संविधान है? कोई सिद्धांत नहीं है सर, बताइए कोई सिद्धांत को आज ये सब इशूज दिल्ली तो उसका रखवाली करेगी। इसका सर आंसर क्या है? कानूनी क्या कानून कहाँ है बताइए। एक का कानून 4 सितम बढ़ जाता है सर। एक मिनट रुक अच्छा सर, जाइए। ये एक सवाल का हमको जवाब चाहिए। बक्सा जब खाली करना था तो ये दिन में होना चाहिए था। ये रात में 12 बजे 1 बजे बक्सा काहे आ रहा है? क्यों आ रहा है? रात में 12 बजे बक्सा क्यों आया? शाम को भी आ सकता था सर। और डीएम मैडम कह रही हैं कि हमको जो करना था हम कर लिया, आपको जो करना है कीजिए। यहाँ डीएम अनिता चौधरी वर्तमान एमएलए हैं, अभी तुरंत एमएलए हैं, उनके सामने बोली। दो प्रत्याशी 3 प्रत्याशी हम लोगों के सामने बोली हमको जो करना था कर लिया, आप लोग जो करना है कीजिए। रोहतास पुलिस का यह चरित्र रहा है, गोली मारने में 1 मिनट देर नहीं करता। ट्रैफिक का डीएसपी अपने क्षेत्र से हट करके अंदर घुस के 100-200 मीटर अंदर घुस के गोली मारता है अवैध वसूली के लिए। यही इन लोगों का चरित्र है। So we have already mailed it. कहाँ मिल गया आपने? नहीं, प्रशासन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आप हमें बताएं कैसे करना है, हम वैसा ही कर देते हैं। अपना कोई सही बात एक्सप्लेन नहीं कर रहा है प्रत्याशी के सामने। DM रोहतास COBR@eci.government.in। ठीक है। आपका सर कोई ईमेल आईडी है तो बताइए, उस पर भी हम कर देते हैं। बंद पड़ा है और जब जाके सवाल करते हैं तो 10 मिनट में मशीन ठीक हो जाता है। जो मशीन 4 घंटे में बंद पड़ा है वो 10 मिनट हाँ मैं कर दूँगा। नंबर हाँ 9 ईमेल सर, ईमेल मुझे मिल गया तो सर आप और बढ़िया तो जीते ना था, 7 को सूट दिया था। पेरेंट्स के साथ कल को हमें कुछ होता है या फिर मेरे जैसे आप बिना जाते हैं 11 बजे मेरे रूम में, वैसे कोई और घुसता है, क्या SDM साहब जवाब देंगे? एक महिला सर जो आपका मोबाइल है उस पर व्हाट्सएप भी है, हमने कॉल किया था अभी सर, मैं ईमेल कर दे रहा हूँ। जवाब देंगे मुझे इस बात का, अगर वो देने के लिए तैयार हो तो व्हाट विल हैपन सर डे आफ्टर टुमारो। लेकिन वो जो मैंने क्वेश्चन निकल गया और उल्टा जाके मुझ पर FIR कर दिया गया। तो ये एक महिला का इससे पहले यहाँ DM साहब थे, श्री साहब